बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, आज आपके सामने आना ज़रूरी था क्योंकि आज 25 दिसंबर बहुत इम्पोर्टेंट डेट। इस दिन हमारे अजीम लीडर इस दुनिया में आए और हमारे इस खित्ते की किस्मत बदल दी। बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए और हमारे लिए एक अलग मुल्क जो है वो वजूद में आया। लेकिन अफसोस ये है कि हम शर्मिंदा हैं, जिस पाकिस्तान की उन्होंने बुनियाद रखी थी अब तलाश करने पे भी नहीं मिलता। उनका बहुत बड़ा एहसान था और उनके पीछे जो ताकत थी, एक तो खुदा की ताकत थी, फिर अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर उनके साथ थे। तो उनका जो माटो है, आज मेरी मोटिवेशन उन्हीं से होगी। माय डियर वेल विशर्स, आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्यों होते हैं ये मैं बाद में ज़िक्र करूँगा। लेकिन बताऊँगा कि हमारे अजीम लीडर का जो माटो था वो यही था कि वर्क वर्क एंड वर्क। और वो कहते थे कि फेल्यूर इज़ अ वर्ड नॉट इन माई डिक्शनरी। तो आप इसको फॉलो करें। आप क्यों परेशान हो जाते हैं? आज मैं ख़ास तौर पे फिर मुझे कमेंट्स आए हैं कि हम प्राइवेट, हमारी एजुकेशन है, हमने एमए प्राइवेट किया है या ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, या फिर कि हमारी सेकंड विजन है कि हम कामयाब होंगे। तो माय डियर वेल विशर, पहले जो हो गया सो हो गया। प्राइवेट एजुकेशन होना कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया था कि इंटरव्यू बोर्ड में जब ये पता चलता है कि प्राइवेट है ये कैंडिडेट, तो उससे पूछा जाता है कि क्या वजह है कि आप कंटिन्यू क्यों नहीं कर सके। तो उसमें अगर आप कोई रियल प्रॉब्लम बताते हैं तो अप्रिशिएट करते हैं कि आप साथ पढ़ते भी रहे और अपना ही रिज़ल्ट भी कमाते रहे। और अगर आपके रिटन टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स हों तो वो बड़ी कदर करते हैं और वो समझते हैं कि ये नौजवान, ये वेल विशर जो है मेहनती है, ये आगे जाके बेहतर परफॉर्म करेगा। तो कैद आज़म भी यही कहते हैं, माय डियर वेल विशर। कैद आज़म ने दिन रात मेहनत की और उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं डेथ के बाद अपने आखिरी पैगंबर के सामने, खुदा के सामने पेश हो जाऊँ और मुझे देखें तो ये कहें कि वेल डन जनाब, वेल डन मोहम्मद अली। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी होगा। तो आप उनको फॉलो करें। एक तो अपना ईमान मजबूत रखें, तकवा को साथ लेके चलें और मेहनत करें। तो ये परेशान ना हुआ करें। आप प्राइवेट थे, आप क्या थे, आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया, ये अब हिस्ट्री है। मैं ये बारहा कहता हूँ, कुछ लोग एग्री नहीं करते कि जिन लोगों के एकेडमिक मार्क्स कम है वो कामयाब नहीं होते। हाँ, वो लोग कामयाब नहीं होते जो कि डिसहार्टेड हो जाते हैं और वो मार्जिन पे 50-55 नंबर हासिल करते हैं, इसी तरह रिटर्न में और इसी तरह इंटरव्यू में। लेकिन अगर कुछ सीखते हैं, गिरकर फिर संभलते हैं, तो वो 80 तक स्कोर कर जाते हैं और वो रिटन टेस्ट में भी 70-80 और इंटरव्यू में भी इतने ले जाएं तो उनके जो 5-10 का फ़र्क है वो निकल जाता है। तो आप एक तो मेहनत करें और खूब मेहनत करें। अब आपको बताना है कि अपकमिंग जॉब में जो आप, जिन लोगों ने लेक्चरर के लिए अप्लाई किया, जिन्होंने एपी के लिए अप्लाई किया, उनके पास तो अब कोई वक्त नहीं है, उन्हें सख्त मेहनत करनी चाहिए। फिर जिन्होंने स्पेशल ब्रांच के लिए अप्लाई किया, इंटेलिजेंस ऑपरेटर के लिए, उनके लिए भी कोई वक्त नहीं है, उनका सलेबस महदूद है, उन्होंने जीके करना है या फिर उर्दू या इंग्लिश का ऐसे करना है। तो आप जितने भी लोग अगर कमिटेड हैं और मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। तो लेक्चरर की जॉब भी अल्हम्दुलिल्लाह आएगी और बाकी तमाम लोग, बाकी जॉब भी आएंगी, दूर नहीं है। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम बुध को या जुमेरात को कोई अच्छी खबर हमें मिलेगी। तो माय डियर वेल विशर, मैं फिर ये कहूँगा कि जो जॉब आनी वो आकर रहनी है। एजुकेटर भी आनी है लेकिन वो डिले हो रहा है, 6 साल हो गए, बदकिस्मती है। इस मौके पे मैं 2 बातें ज़रूर करूँगा और जो लोग
इन मामलात और पॉलिसी मेकर हैं उन्हें कम से कम एज रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए कि 5-6 साल के बाद अगर जॉब आ रही हैं तो उनमें मेरे नौजवानों का क्या कसूर है। वो 40 साल को पहुंच चुके हैं, 35-38 साल को। तो जब भी एजुकेटर की या लेक्चरर की जॉब आए तो कम से कम 5 साल ज़रूर उन्हें दिए जाएं एक्स्ट्रा में। ये स्टेट माँ की तरह होती है और स्टेट को ये देखना चाहिए, हमारे चीफ सेक्रेटरी को देखना चाहिए, हमारे वज़ीर आला को देखना चाहिए, हमारे जो भी वज़ीर आज़म बनेंगे या हैं तो उन सबको देखना चाहिए। तो एक तो एज रिलैक्सेशन और दूसरा जो इनजस्टिफिकेशन है एकेडमिक्स मार्क्स की, वो बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है कि अगर कुछ लोग कुछ साल पहले दुनिया में आ गए और उन्होंने मास्टर किया, क्योंकि उस वक्त तो BS नहीं था, तो उनको क्यों उसी पैमाने पे लिया जाता है, जबकि हमें पता है कि सेमेस्टर सिस्टम और BS में नंबर बहुत अच्छे आ जाते हैं, जबकि 2 साल के मास्टर में सेकंड डिवीजन लेना भी बाज़ मुश्किल हो जाता है। तो ये नाइंसाफ़ी भी ख़त्म होनी चाहिए। तो मैं आज यही कहूँगा कि हमें आगे बढ़ना है और मंजिल को तलाश करना है। जब भी जॉब आए, जैसे भी जॉब आए, आपको तैयार रहना है। इंशाल्लाह पुलिस सब इंस्पेक्टर की भी जॉब आएगी, लिटरेसी मोबिलाइज़र की भी जॉब आएगी। मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता कि उसकी सीटें कम आएंगी। ये डिसीजन जो है ग्रेड 16 के लिए लिया गया था, जबकि ये 14 की जॉब है। बहरहाल देखेंगे, जितनी भी आए आपने उस पर फाइट करनी है। तो बाकी माय डियर वेल विशर, बहुत सारी जॉब्स हैं, आपको पता है अपकमिंग में भी मौजूद हैं और आप पूछते भी रहते हैं। और रहेगी कि ये मुझसे पूछा जाता है ये भी बार बार कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कब आएंगी, तो उसके लिए 3-4 महीने अभी पड़े हैं, वो भी आएंगी। और बाकी PMS और CSS तो आपके सामने है। मेरे नौजवानों को हिम्मत करनी है चाहिए, वो मंजिल हासिल करना चाहिए। तो आज माय डियर वेल विशर, मैं फिर आउट ऑफ सिटी था, लेकिन कायदे आज़म के हवाले से बात करनी थी और आपके लिए मोटिवेशन भी कुछ करना के लिए भी करना था, तो मैं आपके सामने आ गया। इंशाल्लाह फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।